साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक और तामसिक धृति के विषय में बताया और उसके उपरांत उनके द्वारा कहा गया कि अब तो 3 प्रकार के जो सुख हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनको भी तू मुझसे सुन। और उन्होंने सात्विक सुख के बारे में बताया कि जो मनुष्य ध्यान, भजन, पूजन इत्यादि में रमण करता है और उसके उपरांत उसके कष्टों का नाश होता है, वह सुख सात्विक सुख कहा गया है। हो सकता है प्रारंभ में मनुष्य को ये सब करने में कष्ट महसूस हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अमृत के तुल्य है। इसको यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि यदि कोई बालक प्रारंभ में पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने में उसको कष्ट महसूस होता है खेलने कूदने के अपेक्षा, लेकिन जब वो पढ़ाई करके अन्य उसका परिणाम प्राप्त करता है तो उसको वो पढ़ाई करना बहुत अच्छा महसूस होता है, तो उसका परिणाम उसको अमृत के तुल्य लगता है। तो इसी प्रकार यदि आप भगवान के भजन, पूजन इत्यादि में मन लगा रहे हैं तो शुरू में हो सकता है वो कष्ट महसूस हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अमृत के तुल्य होता है। ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख कहा गया है। और यहाँ पर अब आगे श्लोक संख्या 38 में राजस सुख के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में तो अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, पर परिणाम में वो विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजसिक सुख कहा गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में कष्टदायक हो, लेकिन जिसका परिणाम अमृत के तुल्य हो। और राजसिक सुख वह सुख है जो भोग काल में तो सुख प्रतीत होता है, लेकिन जिसका परिणाम विष के तुल्य है। क्योंकि जो बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा जाता है। तो जो राजसिक सुख है वो भोग काल में तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसका परिणाम विष के तुल्य है। और अब तामस सुख के बारे में बता रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। कि जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो जिस समय हम भोग काल में वह सुख हमको अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को मोहित करने वाला होता है। जब हम आलस्य में घिरे रहते हैं, निद्रा में पड़े रहते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा महसूस होता है। भोग काल में वो सुख हमको अच्छा लगता है, और लेकिन उसका परिणाम भी आत्मा को हमारी मोहित कर लेता है, हमारी आत्मा को ऐसे कहता है कि ये सुख बहुत अच्छा सुख है। तो ऐसा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख है, उस सुख को तामसिक सुख कहा गया है। और अब यहाँ पर तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और देखिए क्या कहते हैं इसके संबंध में। श्लोक संख्या 40, न तदस्ति पृथिव्यां वादिवि देवेषु वा पुनः
सत्वं प्रकृतिर्जयी मुक्तम यदेवी शास्त्रिभिर्गुणैः। कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी, इसके अलावा कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात प्रत्येक वस्तु में ये तीन में से कोई न कोई गुण अवश्य छिपा रहता है। और अब आगे यहाँ पर तीन प्रकार के सुखों के लक्षण बताने के उपरांत आगे भगवान श्री कृष्ण वर्ण और धर्म के विषय में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन के साथ। और देखिए श्लोक संख्या 41 में क्या कहते हैं। ब्राह्मण अक्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर्वै गुणैः। कहते हैं कि इसलिए हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि उनके जो कर्म हैं तो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के, यानी उनका जो स्वभाव है उसके जो गुण हैं उनके द्वारा उनके स्वभाव से उत्पन्न उनके कर्म विभक्त किए गए हैं, अर्थात उनके स्वभाव के अनुसार उनके कर्मों को बांटा गया है, विभक्त किया गया है। और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, किस प्रकार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के कर्मों के विषय में बताएंगे, ये आगे की वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।